बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सुबह का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सब ने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा। को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और JD वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहां से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। JD वेंस ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। JD वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाजें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आवाज दी गई, एक खातून सहाफ़ी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स खत्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। JD वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। JD वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये JD वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशंस हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलवाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया। और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं JD वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज़ के साथ जा रहे हैं कि अफहाम तफहीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है। हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्सेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है
देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते, तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था और तजवीज़ सामने रखी थी अमरीकी वफद के और ईरानी वफद के। पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है, आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोक दें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के साथ मुंसलिक है और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है, अगर हम मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं भी होती और ईरान हमारी बात नहीं भी मानता, कोई डील हमारी ईरान के साथ नहीं भी होती, तो हम जंग जीत चुके हैं, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी वहाँ पे दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में तो हमारे अमेरिका के बहरी जो जंगी जहाज़ हैं वो मौजूद हैं और वो वहाँ पे बाकी ममालिक के लिए जो वहाँ से अपना तेल लेकर जाते हैं उनके लिए वहाँ से बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं पानी में से। और ईरान ने इसकी तरदीद की। ईरान ने कहा नहीं जी, ये अभी भी ईरानी फौज के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पे आबना हुर्मुज़, और आबना हुर्मुज़ में कोई अमेरिकी जंगी जहाज नहीं आए। हाँ, एक इतला कंफर्म की जा रही है कि 16 बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरे हैं मुज़ाकरात वाले दिन में, यानी हफ्ते वाले दिन ये मुज़ाकरात होते रहे, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी ये तकरीबन मुज़ाकरात में गुजर गई। 16 घंटे के इन मुज़ाकरात के दौरान और इससे पहले भी लगभग हफ्ते वाले दिन में 16 जहाज गुजरे हैं आबना हुर्मुज़ में से। और ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेस आबना हुर्मुज़ में मौजूद हैं और बारूदी सुरंगें साफ कर रही हैं, जबकि ईरान ने जवाब दिया कि आबना हुर्मुज़ खुली हुई ज़रूर है मगर ईरानी फौजी कंट्रोल में है और कोई अमेरिकी बेड़े इस तरफ नहीं आए और ना उन्हें यहाँ पे आने दिया गया है। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है जो फिजाई दिफा के लिए है, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकाज हैं और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमेरिकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना की जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन आया और उन्होंने खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो कोई हथियार दे नहीं रहे ईरान को, और ये दावा गलत है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार ईरान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो चाइना ने इस दावे को गलत करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन जो है वो वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है जिस इत्तेहाद को आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबना हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बजोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबना हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबना हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है। अभी अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लचक दिखाई, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर भी दी, अमेरिका ने कहा कि मामला एटम बम बनाने के हवाले से है। जेडी वेंस ने कहा ना जी एटम बम का असल मसला है, और हमें पता है कि उनके पास अभी कोई यूरेनियम को अफजूदा करने की या जो उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो तबाह हो गए हैं, वो अभी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में वो ये नहीं करेंगे इसकी गारंटी वगैरह भी हमें चाहिए। तो वो उसको इसी मामले पे उन्होंने रखा, एटमी हथियारों की तैयारी के मामले के ऊपर जो जेडी वेंस बात करके गए हैं। अब ईरान का मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। ईरान की डिमांड्स क्या थी, किन डिमांड्स के ऊपर ईरान को क्या जवाब दिया गया,
और ईरान का मौकिफ एक्चुअली क्या है, ये ईरान का मीडिया आपको बताना शुरू करेगा, या जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं काली बाफ उसके ऊपर आ सकता है, जो इराकची ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ईरान का जवाब आ सकता है। तो ईरानी जवाब अभी आना बाकी है। जेडी वेंस अपने हिस्से की बात करके चले गए और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर यह बात की है। ईरानी अभी मेरे ख्याल में इसके ऊपर गौर खौस करेंगे और वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। देखना यह है कि उनके मौक़िफ़ को कितनी पजीराई मिलती है या कितना वेटेज उनके मौक़िफ़ को दिया जाता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पहल करके ईरान को मौका फराहम कर दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ को बनाने में थोड़ा टाइम ले ले। देखते हैं कि ईरानी पाकिस्तान के अंदर से ये बात करते हैं या वापस अपने वतन ईरान पहुंचने के बाद ईरानी इस हवाले से कोई जवाब देते हैं या कोई बात करते हैं। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसी मौके पे खबर आती है कि शहबाज शरीफ एक हंगामी तौर पे सऊदी अरब का विजिट करेंगे और ये उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के नुक्ता नज़र से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और वहां पे किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट के ऊपर या एयरबेस के ऊपर उनको एक फैसिलिटी दी गई है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से सऊदीया के दिफा के लिए वहां चली गई उस मुआहदे के तहत जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने सऊदी गवर्नमेंट के साथ किया है। और सेम टाइम में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और सेम टाइम में एक खबर और आती है। खबर यह आती है कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब देंगे फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलतकारी करने के लिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो उस प्रेशर से निकले जो प्रेशर यूएई ने पाकिस्तान से अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए। अब यूएई जो है वो पाकिस्तान से $3.5 अरब वापस ले रहा है। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब दे रहे हैं और ये कर्जा है, ये कोई हमारी मदद नहीं, हमारे पास रहेंगे नहीं ये पैसे, ये वक्ती मदद है, कर्जे की सूरत में है, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में रख देंगे और इस पैसे को नॉर्मली आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपने यूएई का पैसा वापस करना है तो इस पैसे को आप अपने अकाउंट में उस पैसे की जगह पे रख लेंगे। तो अमानतन उनका पैसा पड़ा रहेगा ताकि पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर एक वो जो होता है ना, थोड़ा सा आपका कौमी खजाने में पैसा होना चाहिए, आईएमएफ को भी तसल्ली रहती है, तो ये वो पैसा होगा जो वहां पड़ा रहेगा। पहले भी हमने रखा हुआ है मुख्तलिफ ममालिक का पैसा, हमारे अपने पैसे तो हैं नहीं ज़्यादा, चाइना के हैं, यूएई के हैं और सऊदी अरब के हैं, तो ये सऊदी अरब और कतर के मजीद पैसे पाकिस्तान के कौमी खजाने में आ जाएंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। दूसरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स और जंगी जहाज़ों का वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का इस तरीके से खत्म हो जाना और जेडी वेंस का इसको ऐलान कर देना। हालांकि पाकिस्तान ने तजवीज़ दी हुई थी, जो रिपोर्ट हुई थी ईरानी मीडिया पे, कि एतवार की दोपहर 2 बजे तक मुज़ाकरात मुलतवी किए गए, एक और दौर होगा, दोबारा बैठेंगे। लेकिन अमेरिका को मायूसी हुई है और शायद अमेरिका मजीद सामना नहीं करना चाहता इन मुज़ाकरात का, तो वो मुज़ाकरात की टेबल से उठकर चला गया है। ईरान ने ना तो मैदान में सरेंडर किया और ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात में भी उन्होंने अमरीकी मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं किया। अब ईरानी मौक़िफ़ आएगा तो हमें पता चलेगा कि ईरान इस सारे के बारे में क्या कहता है। नाज़रीन, सारा दिन जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो ये तासुर बन रहा था कि बड़े मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं और मीडिया ये दावा कर रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुज़ाकरात होते चले जा रहे थे। जैसे जैसे घंटे गुजर रहे थे, मुज़ाकरात के नए अदवार आ रहे थे, तो सबको लग रहा था कि इसमें कामयाबी मिल रही है, क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जब इतने सारे दिमाग बैठते हैं और देर तक बैठते हैं तो तवक्को की जाती है कि कामयाबी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हुआ। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते तो पाकिस्तान को इसमें बहुत पजीराई मिलती। लेकिन अभी भी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बदस्तूर यही कोशिश करनी चाहिए कि इस सारी लड़ाई में गैर जानिबदार रहते हुए दोबारा कोशिश करे कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हों, दोबारा कोशिश करे कि सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात हो, दोबारा कोशिश करे कि खित्ते के अंदर जंगबंदी हो। पाकिस्तान को ये जंग जितनी मर्जी तवील हो, चाहे ये 1 साल चलती रहे, पाकिस्तान को सिर्फ एक ही कोशिश करनी है कि पाकिस्तान जंगबंदी करवाए। किसी भी सूरत में पाकिस्तान को किसी भी फरीक के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में पाकिस्तान को सूट ही ये करता है कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रहे। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने लड़ाई में नहीं उतरना, पाकिस्तान को लड़ाई में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। जितना मर्जी दबाव आए, जैसे अभी तक अपने आप को बचाया, पाकिस्तान को आगे भी अपने आप को लड़ाई से बचाना चाहिए और सिर्फ अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है। जिस तरह इमरान खान ने 2019 में किया था, पाकिस्तान को यही रोल प्ले करना और कोशिश करनी है कि कुछ भी करके जंगबंदी कायम रहे, कुछ भी करके अमन कायम रहे,
कुछ भी करके यहां से तेल की गुजरगाह खुली रहे, क्योंकि देखिए गरीब मुल्क है पाकिस्तान भी, इंडिया भी, बाकी भी, ये सारे ममालिक फंस जाएंगे अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। हमारे लोग गरीब हैं, वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क खुदा ना खास्ता किसी लड़ाई में चला जाता है, हमने पहले अपने इतने सारे हमसाए नाराज किए हुए हैं, तो यहां पे हम और नाराजगियां मोल ले लेंगे, तो हमें ये सूट नहीं करता। और ईरान ने अब कितनी, देखिए ना, ईरान का मौक़िफ़ जब तक नहीं आएगा ना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात बहुत नाजुक हैं, मैं ज्यादा खुल के बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है कि नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता था कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, इसीलिए नेतन्याहू ने धमकी भी दे दी है। देखे ना, नेतन्याहू की धमकी भी हमारे पास यहां पे मौजूद है, जो चंद घंटे पहले आई थी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम अभी खत्म नहीं हुई, और कहा कि हम अब भी इनसे लड़ रहे हैं। यह भी कहा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर तफसीली बयान आप नेतन्याहू का देखें तो नेतन्याहू ने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं अपने एक स्टेटमेंट में जो उन्होंने अपनी आवाम के लिए छोड़ा। उसमें उन्होंने कहा कि जीत का दावा किया कि हमने ईरान को शिकस्त दी है, और ये भी बताया कि यह हमला कितना ज़रूरी था। अमेरिका के साथ मिलकर हम ये जंग जीत गए हैं, हम शाना बशाना लड़े हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा था इसराइल के लिए जिसको तबाह किया गया है, मगर अभी हमारा काम बाकी है। ईरान के खिलाफ हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, मैंने कई साल इस पर मेहनत की है। हमने गज़ा, शाम, इराक, यमन और ईरान में ख़तरात ख़त्म किए हैं, साइंसदानों और जर्नैलों को कत्ल किया है। इसराइल पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेतन्याहू ने बोली हैं। और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये कामयाबियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई, ईरान में अब भी जौहरी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम मौजूद है, और जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि उसे हटाना ज़रूरी है, या तो ये मुआहदे के ज़रिए हटाया जाएगा या फिर किसी और तरीके से। और मुआहदे के बारे में JD वेंस ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका और ईरान बदकिस्मती से किसी भी मुआहदे पे नहीं पहुंच पाए। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन इतला अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी आई है, वो इतला ये है कि JD वेंस अमेरिका रवाना हो गए। मुज़ाकरात में नाकामी का ऐलान करने के बाद JD वेंस जो हैं वो BBC ने इसकी तस्दीक कर दी है कि JD वेंस फौरी तौर पे अमेरिका रवाना हो गए हैं, और वो चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं जिनमें मुज़ाकरात में इत्तफाक़ राय नहीं हो सका है। उन्होंने वाज़े तौर पे जो चीज़ें अभी तक क्लियर की हैं उनमें एक तो एटमी मवाद के हवाले से उन्होंने बात की, और दीगर कुछ और चीज़ें हम तफसील से बात करेंगे नाज़रीन बाकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये अपडेट्स आती रहेंगी। दोपहर के बाद जब मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा तो वो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, ईरान की जानिब से जवाब भी आ जाएगा। बहरहाल JD वेंस जिस काम के लिए आए थे, जिस मिशन के लिए आए थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और वो नाकाम वापस जा रहे हैं। और एक तजवीज़ वो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऑफ़र छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ये बेस्ट ऑफ़र जो हो सकती थी वो हम देकर जा रहे हैं, देखते हैं ईरान उसे कबूल करता है नहीं करता। और उस ऑफ़र की कोई ज़्यादा तफसीलात उन्होंने बताई नहीं कि वो कौन सी ऑफ़र देकर जा रहे हैं। ये तो अब ईरानियन बताएंगे या पाकिस्तानी बताएंगे, और पाकिस्तानी मीडिया को तो एक अजीबोगरीब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। देखिए, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं पाकिस्तान में जो फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं, जो एम्बेसीज को कवर करते हैं, जिनका तजुर्बा है इन मामलात में। उनको छोड़ के जो है वो चैनल्स ने भेजे हुए थे ऐसे एंकर्स जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीज़ों के साथ। यानी मैं तो पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता हूँ, क्राइम को रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मखसूस चीज़ का जब एक्सपर्ट नहीं हूँ तो उसमें आऊँगा तो काम ख़राब ही होगा ना। तो वहाँ पे सहाफ़ी आए हुए थे और वो सिर्फ ज़मीन आसमान के कलाबे वजारत इतलात की खुशनुदी में कर रहे थे। यानी तमगा इम्तियाज़ वाले सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। वो कभी कह रहे थे जी यहाँ पे चाय बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था जी यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त मुफ्त मिल रहा है, कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रीनें बड़ी साफ़ हैं, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो इस काम के लिए माहिर हैं, वो अगर मीडिया पे रिपोर्टिंग कर रहे होते तो शायद बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते। और वैसे भी पाकिस्तान ने इस बात का बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए से कामयाबी या नाकामी की कोई दावा या कोई खबर बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा था। लिहाजा खबर जो है वो JD वेंस ने बाहर निकाली है। उससे पहले तो सब कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो। फिर नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ गया और फाइनली JD वेंस बताकर चला गया। अब ईरानी वफद जवाब देगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और किस वजह से ये नाकामी हुई है, और फर्दर कोई उम्मीद है या नहीं है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।